बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त को मापना हो या समुद्रों में जहाज रानी के लिए रास्ते तलाश करना, कदीम तहजीबों में इन सब का इन्हिसार रियाजी पर ही था। इंसानी तहजीब में रियाजी की तरक्की का आगाज़ कदीम मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में हुआ था, मगर इन तहजीबों के ज़वाल के बाद रियाजी की तरक्की मगरब में ही रुक गई। मशरक़ में अगरचे रियाजी का इस्तेमाल और तहकीक एक नई बुलंदी तक जा पहुंची। कदीम चीन में इल्म रियाजी ही अहम कुंजी थी, जिसके ज़रिए हिसाब किताब लगाकर हज़ारों मील पर फैली दीवार चीन बनाई गई और रियाजी के अदाद इतने अहम थे कि उन्होंने शाही दरबार के मामलात को चलाने में अहम किरदार अदा किया। इन्हीं अदाद शुमार और सितारों की चाल का हिसाब किताब न सिर्फ बादशाहों के फैसलों पर असरअंदाज होता, बल्कि उनके दिन और रात के काम के औकातकार और कैलेंडर का भी तयन इसी हिसाब किताब से किया जाता था। कदीम शाही मशीरों ने एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जिसका मकसद ये यकीनी बनाना था कि शहंशाह अपने हरम में बहुत सी ख़वातीन के साथ सो सकें। इस निज़ाम की बुनियाद हिसाब के एक ऐसे ख्याल पर रखी गई थी जिसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी हिंदसों में से किसी एक बुनियादी अदद से ज़रब देकर इजाफे का सिलसिला। इस हिसाब के तहत ये सामने आया कि बादशाह को 15 रातों में 121 ख़वातीन के साथ सोना होता था, जिनकी तकसीम कुछ यूँ बनती है: 1 मलका, 3 सीनियर साथी, 9 बीवियाँ, 27 कनीज़ें और 81 लौंडियाँ। इस हिसाब से ख़वातीन का हर ग्रुप पिछले ग्रुप से 3 गुना बड़ा बनता था। लिहाजा रियाजीदानों को यह यकीनी बनाना होता था कि 15 रातों में बादशाह हर औरत के साथ हरम में हम बिस्तरी कर सके। पहली रात मलका के लिए मखसूस होती थी, अगली रात 3 साथी बादशाह के हरम में होती, 9 बीवियों की बारी उनके बाद आती और उनके बाद 27 कनीज़ों में से 9 को हर रात के लिए बारी बारी चुना जाता था और आखिरी 9 रातों में 81 लौंडियों की बारी आती, जिन्हें 9 के ग्रोह में हर रात बादशाह के हरम में भेजा जाता। इस कैलेंडर के हिसाब किताब में इस बात को यकीनी बनाया जाता था कि मुकम्मल चांद के करीबी वक्त में शाही दर्जे की ख़वातीन को बादशाह के साथ हरम में रखा जाए, और जब पिन यानी औरत की जिनसी कुव्वत अपने उरूज पर हो और वो मर्द यानी बादशाह की जिनसी कुव्वत यांग के बराबर हो सके। हुक्मरान होने की वजह से यकीनी तौर पर उन्हें जिनसी सलाहियत की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका मकसद वाज़ेह था कि सबसे बेहतर शाही वारस हासिल किया जा सकेगा। बादशाह के दरबार का इन्हिसार सिर्फ रियाजी पर ही नहीं था, बल्कि ये रियासत के दीगर मामला चलाने के लिए भी मरकज़ी हैसियत रखता था। कदीम चीन की सल्तनत एक सख्त किस्म के आइन के तहत वसी से वसी तर हो रही थी, जिसमें टैक्सों का, ओज़ान का, पैमाइश और दौलत के मापने का एक बड़ा निज़ाम था। चीन ने डेसिमल सिस्टम यानी 10 की बुनियाद के अदादी निज़ाम को मगरब से 100 साल पहले ही अपना लिया था और रियाजी के सवाल को हल करने के लिए उन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा रहा था जिसको मगरब ने 19वीं सदी की इब्तिदा में अपनाया। कदीम रवायती दास्तानों के मुताबिक चीन के पहले खुद मुख्तार हुक्मरान येलो बादशाह और उनके साथियों ने 2800 कबल मसीह में रियाजी का देवता तख्लीक किया था, और वो ये यकीन रखते थे कि अदाद कायनात पर असर रखते हैं, और आज तक आम चीनी भी अदाद शुमार की पुरअसरार ताकत पर यकीन रखते हैं। चीन के अदाद शुमार के इल्म में ताक हिंद से मर्दों के लिए, जुफ्त हिंद से औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 के हिस्से से हर सूरत में बचना होता है और 8 का हिस्सा खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। कदीम चीनियों ने अदाद के एक खेल सोडोकू का अपना वर्जन तैयार कर रखा था, जिसमें वो अदाद को ख़ास तरतीब में इस्तेमाल करते थे। 6ठी सदी ईस्वी में इल्म फल्कियात में सितारों की चाल देखने के लिए चीनी रेस्प थ्योरम का इस्तेमाल करते थे और आज भी इसके कई इस्तेमाल वाज़ेह हैं। इंटरनेट की क्रिप्टोग्राफी या रैमज़नवेसी के कोर्स बनाने में रियाजी के वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी जड़ें चीनियों की रेस्प थ्योरी में ही हैं।